संकट हर लो अब सभी विघ्न हरता, गणेश चिंता हर कर छोड़ दो केवल खुशियाँ। शेष देव विघ्न हरता बनो संकट हम सब के टाल, खुशियाँ दामन में भरो कर दो हम सबको निहाल। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी के दिन रखा जाता है। ये व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी व्रत कथा को सुनना होता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी और सुनने वाली कथा को सुनाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिए, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए। तभी कथा सुनने का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था। वह उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों के पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता था। शाम होने पर सारे जानवर उनको सौंप दिया करता था। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से उनके किसी तरह दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के सभी पशुओं को जंगल में चराने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ गांव की महिलाएं मिली। उन्होंने कहा कि आपकी माँ आपके पीछे घर पर पकवान बना बना कर खाती हैं। लड़का बोला, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वह ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर जाकर देख लेना, तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम देख लोगे तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। लड़की ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, उस समय से थोड़ा पहले वह घर आ पहुंचा। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई को देखकर उसमें तिल भूने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास हो गया और वह माँ से कहने लगा, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं जंगल में भटकता फिरता रहता हूँ और आप मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती हैं। अब उसे गांव की महिला द्वारा सीख मिल गई थी। वह लड़का अपनी माँ से बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, हे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई, जरा मुझे बता तो। उसने बूढ़ी माई की एक बात नहीं मानी और वह जाने को कहने लगा। तब बूढ़ी माई ने उसे समझा कर कहा, बेटा, ये ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम का व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले लिए। तिल लेकर वह घर से निकल पड़ा। घर से निकलते ही वह एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया और अब वह सोचने लगा कि मेरा बचना मुश्किल है, अब तो ये शेर मुझे मार ही डालेगा। अब वह डर के मारे कांपने लगा, थर थर कांप रहा था
और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की याद आती है। उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई, बेटा जब भी कोई मुसीबत पड़े तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और उन्हें चारों तरफ पूर कर बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, हे गणेश जी, अगर सच्चे मन से मेरी माता आपका व्रत करती हैं तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते माता की कृपा से शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक बड़ी नदी मिली जो रास्ते में उफान पर थी। अब वह सोचने लगा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊंगा। एक तो नदी, ऊपर से इसका तेज बहाव और ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं ऐसे में नदी पार करूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, और अगर मैं पीछे जाऊंगा तो जंगली जानवर मुझे निश्चय ही मार डालेंगे, कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर माँ की याद आई। लड़के ने तिल निकाले और तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ आपके नाम का व्रत करती हैं तो ये नदी 2 हिस्से में हो जाए। ऐसा कहते ही नदी 2 हिस्से में हो गई और लड़का देखते ही देखते नदी को पार कर गया, क्योंकि बूढ़ी माई ने अपने बेटे के नाम के ही व्रत किया करती थी। इस तरीके से लड़के के समझ में आ गई और वह घर वापस आ गया और बूढ़ी माई से क्षमा मांगकर अपने घर पर ही रहने लगा। आइए भक्तों, और सुनते हैं एक चौथ माता की कथा। चौथ माता की कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से ही भक्तों के जीवन की रक्षा होती है एवं सुख शांति, धन दौलत, यश, सौभाग्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। तो भक्तजनों, व्रत करने के बाद आप इस कथा को अवश्य सुने और अपने परिवार को भी सुनाएं, ताकि सबको चौथ माता व गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आइए भक्तजनों, शाप्रेम कथा का स्मरण करते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन कराती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज आपने क्या बनाया है। बहू कहती, ठंडो बाशी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनवाए जाएं, फिर देखते हैं हमारी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज फिर पड़ोसन बूढ़ी माता ने पूछा, बहू आपने क्या खाया है। बहू ने फिर जवाब दिया, भाई ठंडोबाशी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई ना कोई तो बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा बोलती है। वह मन में विचार करने लगा और अपनी पत्नी से पूछने लगा कि तुमसे जब भी वह पड़ोसन पूछती है तो तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो। आज तो हमने एक साथ बैठकर कई पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, हमने जो भी खाया है वह हमारे माँ बाप की कमाई का है, इसमें आपका कुछ नहीं है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा भोजन किया है। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है, इसे कौन खाएगा, और तुम कितना भी खर्च करो तुम्हें कौन रोकेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक वापस लौटकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे में आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। उसने मन में विचार किया, जल्दी से पड़ोस के घर जाऊं और आग लाकर चूल्हे में रख दूं। वह पड़ोसन के घर गई। उसने देखा पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी।
पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है और ये क्यों जरूरी है? पड़ोसन ने कहा, ये चौथ माता का व्रत है। इसके करने से अन्न, लक्ष्मी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया और कहा, साहूकार का बेटा, तू जागा है या सोया है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जा, उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पागल्य बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब सारा चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे अवश्य ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया था कि मैं अपनी पत्नी से मिलकर घर आऊं, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूं। वहाँ मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर आकर ढस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे ढस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई और उन पर उपाय करने लगी। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर फूल एवं 5वीं पर लड्डू पेड़ा, व छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंद कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि ढसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ को चिंता होने लगी। फिर माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ देखा उसे देखकर वह घबराई और बेटा बहू को जोर से आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू की रक्षा की, हे गणेश जी, आपने जैसे उनकी रक्षा की वैसी हम सबकी रक्षा करियो। बोलो चौथ माता की जय। प्रेम से बोलो जय गणेश महाराज।